लखनऊ एक ऐसा शहर जो तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी शहर के एक पॉश इलाका, एक रईस इलाका, उस घर के अंदर 20 दिन तक चलती रही एक ऐसी खामोशी चीख, जिसे सुनने वाला हर कोई व्यक्ति खामोश रह गया। 13 साल की एक मासूम कक्षा 9 की छात्रा है, जिसे उसके माता पिता ने एक अच्छे भविष्य के लिए ट्यूशन लगाया, और उसको क्या पता था कि जिस पर भरोसा किया गया वही जो है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। ये कहानी है उस भरोसे के टूटने की, ये कहानी है उस खामोशी के डर की, और ये कहानी एक माँ के दिल को टूटने की। पीड़िता का परिवार जो है मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल जो है लखनऊ के एक सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में रह रहा था। माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं। सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, घर में रहती हैं सिर्फ दादी और उसकी 13 वर्ष की एक लड़की। सब कुछ सामान्य था, पढ़ाई, स्कूल और सपने, एक सामान्य मिडिल क्लास के परिवार। लेकिन 22 जनवरी का वो दिन इस परिवार की जिंदगी में हमेशा के लिए बदल गया। तो जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, आदाब, मैं सुंदर कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य है और क्या राज है। कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी, कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पीड़ित परिवार मूल रूप से जो है बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल लखनऊ के एक सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में रह रहा था। उस दिन जो है माता पिता दोनों ऑफिस गए हुए थे और उसकी एक दादी बाहर धूप में बैठी हुई थी। घर के अंदर ट्यूशन पढ़ाने आया एक टीचर, एक भरोसेमंद चेहरा, जिसे परिवार ने अपनी बेटी की पढ़ाई का जिम्मा सौंप दिया था। लेकिन उसी दिन कमरे के अंदर जो हुआ, एक मासूम की दुनिया को बर्बाद कर दिया। डर था एक धमकी का और एक ऐसी खामोशी का जिसने उस बच्ची को अंदर से ही तोड़ दिया। उसे धमकाया गया, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और यही डर जो है उसकी जुबान पर एक ताला बनकर रह गई। इसके बाद जो है ट्यूशन दोपहर में आने लगा। इसके बाद जो है ट्यूटर दोपहर में आने लगा और ट्यूशन के बहाने ब्लैकमेल, धमकी और डर और जो है बार बार शोषण करने लगा। 13 साल की बच्ची, जिसे यह भी ठीक से समझ नहीं था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। हर दिन वो डर में रहती थी, हर दिन डर में ही जीती थी और माँ बाप को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डर था उसको समाज का, डर था उसको एक धमकी का और एक बदनामी का। 20 दिन जो है लंबी दोपहरें और 20 दिन तक जहाँ एक मासूम की बचपन की हंसी और धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। कुछ दिन बाद जो है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसको एक कमजोरी सी महसूस होने लगती है, एक घबराहट होने लगती है और अचानक पेट में दर्द होने लगता है। और तब सब जो है सच्चाई सामने आई तो उसे जो है दवा देकर गर्भपात कराया गया था। एक 13 साल की बच्ची, जिसने खुद के अंदर कोई समझ नहीं थी कि ज़िंदगी में क्या है, क्या सही है, उसे इतनी बड़ी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। जब हालत ज़्यादा बिगड़ी तब जो है उसने हिम्मत करके अपनी माँ से सब कुछ बता दिया। कल्पना कीजिए
कि उस माँ पर क्या बीती होगी जिसे लगा था कि उसकी बेटी सुरक्षित है। परिवार ने जो है तुरंत शिकायत दर्ज कराई और जो है पुलिस ने जो है आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो और SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में जो है मामला दर्ज किया। पुलिस ने 4 टीमें गठित की और 23 फरवरी को जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या गिरफ्तारी ही न्याय है? हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ट्यूशन भेजते हैं, लेकिन क्या हम पूरी जांच करते हैं? क्या हमारे बच्चे इतना भी भरोसा देते हैं कि वो डर के बिना सच बता सकें? ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है हर माता पिता के लिए, हर एक हमारे समाज के लिए। क्योंकि बच्चों को सिखाइए, गलती तुम्हारी नहीं है, डरना नहीं है, तुरंत बताना है। और 13 साल की वो बच्ची शायद अब डर के सामने आए, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उसकी खामोशी अब एक आवाज़ बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं? अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं बंद हों, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जागरूकता फैले, क्योंकि खामोशी जो है सबसे बड़ा अपराध होती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है ताकि आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने बच्चों को समझाएं, सुरक्षित रखें और बिना किसी डर के जो है अपने माता पिता को अपनी हर एक बात शेयर करें, ताकि आने वाले समय में किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना ना पड़े और बच्चों के साथ कुछ भी गलत होने से पहले माता पिता को उस चीज़ का पता चल जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती आखिर हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए अगर माता पिता को उस चीज़ को बगैर डर के बताया जाता है तो हो सके वो घटना घटने से पहले ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।